बोलो औशानी मैया की जय। औशानी में एक बहुत सुंदर कहानी सुनाओ जाता है। बहुत छोटी कहानी है। ये कहानी एक शेर सेठानी को है। तो आप सब पूरी कहानी सुनिए और कहानी के आनंद लीजिए। अगर हमारी कहानी आप सबको अच्छी लागत है तो लाइक कमेंट का चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक बार प्रेम से बोलें सारी सुहागनी औशानी मैया की जय। एक गांव में एक जने शेर सेठानी रहें। शेर सेठानी के 4 बेटवे 4 पतोहे रहीं। शेर सेठानी औशान माता का बहुत बड़ा पुजारी रहन। बहुत पूजा पाठ करते रहने। औशान माता उनके पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न रही हैं। शेर सेठानी के घर में कोनो भी चीज़ के दिक्कत परेशानी नहीं ना रही। धन धान से हर चीज़ के घर परिवार सब भरा पूरा रहन है। लेकिन जो सेठ के 4 पतोहे रहीं हमेशा घर में कला क्लेश मचाए रहीं। एक दूसरे का देख के प्रसन्नताप करब, एक दूसरे का देख के जलन द्वेष भावना एक दूसरे के प्रति हमेशा मन में भरा रहा है। मतलब एक दूसरे का देख ना सकत रही हैं। एक दूसरे का देख के बहुत जलत रही हैं। 4 पतोहे जब देखा तब झगड़ा लड़ाई कला क्लेश मचाए रहे घर परिवार में। एक दिन सेठ घर के बाहर गए रहने काम से कुछ, और काम कई के जब आयन तो सेठ बहुत थक गए रहन। यह लिए दोपहरिया में वह लेट गए तो उनका नींद आ गई तो सेठ सपने में देखा तहाँ कि लक्ष्मी माता उनके सपने में आए के कहत यहाँ कि सेठ अब हम तोहरे घरे से जाते ही अब तोहरे घरे में हम न टिक पाओ। तो सेठ कहा तहाँ कि माता जी आप ऐसे काहे कहत यहाँ, ऐसे काहे कि बोलत यहाँ। तो लक्ष्मी माता कहत यहाँ कि सेठ आप दोनों प्राणी हमार पूजा पाठ करते हैं। हम आप सबके पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न नहीं। 25 साल से हम तोहरे घर में टिकी रहे लेकिन अब हम तोहरे घर में न टिक पाओ। काहे से कि जौने घर में कला क्लेश रहा था, द्वेष भावना रहा था, ईर्ष्या एक दूसरे का देख के जलन करत था आदमी, वह घर में हम ना टिक पाई तो वह घर में हम ना रहे। जौने घर में हमेशा हर समय कला क्लेश मची रहा था, एक दूसरे में प्रेम ना रहा तो वह घर में हम ना टिक पाई। यह लिए हम तोहरे घर से जात ही तोहरे दोनों जने के पूजा पाठ से हम बहुत प्रसन्न नहीं। तू दोनों प्राणी हमार बहुत बड़ा भक्त है। तोहरे दोनों जने के पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न नहीं हम। तो यह लिए जात जात कोनो भी एक चीज़ तू हमसे मांग सकत है हम तो का देवे। तो यह लिए तू आज हमसे जौन कुछ मांगबे हम तो का देख तैयार रही। लक्ष्मी माता कहत यहाँ सेठ से कि आज कोनो भी वरदान तू हमसे मांग सकत है, ऐसे कि तोहरे पूजा पाठ से हम बहुत प्रसन्न नहीं। तो सेठ बहुत दुखी भैन कहन कि ऐसे हम कोनो वरदान अभी मांग ना सके। तो लक्ष्मी कहत यहाँ कि आज तू कुछ भी मंगबे हम तो का देख तैयार रही, लेकिन आज के बाद हम तोहरे घर से चली जाबे। तो सेठ कहन हम अपने 4 पतोहन से बेटवा से मेहरारू से सबसे बात कही के तब माता जी तो का कल जवाब देबे। तो लक्ष्मी माता कहीं ठीक है। कहन यह लिए आपका एक दिन हमारे घर में और टिके पड़े। तो लक्ष्मी माता कहा थी कि ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा है। जैसे 25 साल से हम तोहरे घर में टिकी रहे वैसे एक दिन और सही, आज हम एक दिन और तोहरे घर में टिकी रही। तू अपने घर परिवार में सबसे पूछ के सलाह कही के जौन कुछ मांगत हुआ हमसे मांग लिया। आज हम तो का देख तैयार रही और एक बाद हम तोहरे घर से चली जा। कहे से तोहरे घर में बहुत कला क्लेश झगड़ा लड़ाई रहा था तो यस घर में हम ना टिक पाई। ऐसे घर में हम ना रही जौने जगह पे एक दूसरे का देख के जलन हुए। तो सेठ माता का प्रणाम करें, उनका नींद खुली। सेठ अपने घर परिवार में सबसे सलाह ले लगन, बतावे लगन कि ऐसे लक्ष्मी माता हमारे सपने में आए रही, ऐसे हमसे कही हैं। तो सेठ अपने 4 पतोहन का बुलायन, 4 बेटवा का मेहरारू का सबका बुलायन और बैठायन। बड़ी बहू से बोलत हाँ कि बहू लक्ष्मी जी ऐसे हमसे बोल के गए हैं कि अब हम तोहरे घर में टिक ना पाओ। 25 साल से हम तोहरे घर में टिकी ही, लेकिन अब तोहरे घर में इतना कला क्लेश है कि एक दूसरे का जलन द्वेष भावना है सबके अंदर। ये लिए अब हम तोहरे घर में न टिक पाओ और हम तोहरे घर से अब चली जावे। तो हमसे लक्ष्मी माता ये कहे यहाँ कि आज तू जौन कुछ मंगबे हम तुका दे के तैयार रही। तो हम मांगी काव लक्ष्मी माता से, तू सभे बता दे 4 जनी। तो सेठ के बड़ी बहू बोलत यहाँ कि ससुर जी लक्ष्मी माता से मांग ली हैं कि हमार जितना गोदाम है धन धान्य से धन दौलत से भरा पूरा होए, यह हमका वरदान चाहिए, यह आप सब मांग ली हैं। तो सेठ कहन ठीक है। फिर दूसरी पतोहे बुलाएं, दूसरी जनी आई, उनसे कहन बहू तू बतावा कि हम लक्ष्मी माता से आज काव मांगी। तो सेठ के दूसरी पतोह कहत है कि ससुर जी आप लक्ष्मी माता से मांग ली हैं कि हमका इतना धन दौलत दिया, सोना चांदी दिया, हीरा मोती कि कभी भी ख़त्म न होए, 7 पुस्त हम बैठ के खाई। तो दूसरी पतोह तो यस बोली। सेठ जी बोलेन कि ठीक है बेटा,
तो सेठ अपने तीसरी पतोह से पूछन कि बिटिया तू का मांगे चाहती है। तीसरी पतोह कहती हैं कि पिताजी लक्ष्मी माता से आप कह दी हैं कि हमका इतना ज़्यादा घर द्वार बनवा के दे दी हैं कि हमका घरे दुआरे के कभो ज़रूरत न पड़े। फिर सेठ अपने चौथी पतोह के बुलावथिन, कहथिन कि बेटा तू काव कहा चाहत हूँ, हम लक्ष्मी माता से काव मांगी। तो चौथी पतोह उनके कहत ब्या, पिताजी आप लक्ष्मी माता से यह मंगी हैं कि हमरे घरे में सुख शांति रहे, सब अच्छे से मिलजुल के रहे, कभो भी हमरे घर में लड़ाई झगड़ा न हो, एक दूसरे का देख के जलन द्वेष भावना न हो केहू के अंदर, परिवार में हमरे एकता होए, सब मिलजुल के रहे, हमेशा खुशहाल परिवार रहे, हर समय जौन झगड़ा लड़ाई होत रहत है उ सब न होए और सब मिलजुल के प्रेम से रहे घर परिवार में। यह आप लक्ष्मी माता से मांग ली हैं कि हमरे घर परिवार में प्रेम व्यवहार एक दूसरे में बनाए रखें, परिवार में एकता बनाए रहें और हमका कुछ ना चाहिए, परिवार में सुख शांति रहे, पिताजी सब कुछ मिल जाए। तो चौथी पतोहे के बाद से सेठ बहुत प्रसन्न भैन, बहुत खुश भैन। फिर सेठ जब दूसरे रात सोवत हाँ तो फिर उनका सपना आए और सपने में लक्ष्मी माता आई। लक्ष्मी माता कहीं कि सेठ का अपने पतोहन से बात करे, अपने घर परिवार वालन से, बेटवा पतो मेहरारू सबसे बात कई ले है। तो सेठ कहन हाँ हम बात तो कई ले। तो कहीं ठीक है, जौन हम तो से कहे रहे मांग ले, आज जौन कुछ मंगबे हम तो का देख तैयार रही। तो सेठ कहत हैं कि हमरे घर में सुख शांति चाहिए, कला क्लेश ना हो चाहिए, परिवार में एकता चाहिए माता जी, सब मिलजुल के रहें, कभो भी हमार पतोह झगड़ा लड़ाई न करें, हमरे घर में सुख शांति दिया माता जी। धन दौलत तो बहुत बाटे माता जी, घर में सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे, हमरे घर परिवार में सुख शांति लावा लक्ष्मी माता, और हमका कुछ ना चाहिए माता। तो लक्ष्मी माता कहा थी कि सेठ हम तो तोहार परीक्षा लेत रहे हैं, तू तो हमका वरदान मांग के अपने घरे में बांध लिया, अब हम तोहार घर छोड़ के कतौ न जाब। अब तोहार चारों पतोह है सुख शांति से लड़ाई झगड़ा न करी हैं, आपस में मिलजुल के रही हैं। आज के बाद चारों पतोहें में प्रेम व्यवहार बना रहे, काहे से कि तोहरे दोनों जने के पूजा पाठ से हम प्रसन्न नहीं खुश सही, यह लिए हम तोहार घर छोड़ के कभो न जाब। तो लक्ष्मी माता वही जगह बास करती जहाँ सुख शांति रहत है, एक दूसरे में प्रेम बना रहत है, घर परिवार अच्छे से रहत है, कला क्लेश ना रहत। तो वही घर में लक्ष्मी माता प्रवेश करती, वही घरे में हमेशा लक्ष्मी माता रहत थी। यह लिए घर में कभो भी कला क्लेश ना करे चाहिए, सुख शांति बनाए रहे चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करे चाहिए, प्रेम से रहे चाहिए। तो औशान माता सेठ सेठानी के पूजा पाठ से प्रसन्न रही, यह लिए सेठ जौन कुछ मांगन सब लक्ष्मी माता उनका दिही लिही, उनके घरे में हमेशा सुख शांति बनी रही। बोलो औशान माता की जय।